तो निफ्टी जो है ना वो ऑलमोस्ट 0.6% का गैप अप हुआ है। तो मैं मेरे रूल के हिसाब से आज ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी निफ्टी 0.6% से गैप अप होता है ना तो मेरे लेवल्स काम नहीं करते सही से, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा निफ्टी आज कैसे बिहेव करता है। ओके, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करने के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है आपका व्यू। अब देखो ये हमारा एक की लेवल है, ठीक है, प्राइस इसके नीचे मतलब ये रेजिस्टेंस है, और अगर प्राइस इसके ऊपर होता तो ये सपोर्ट होता, ठीक है, सिंपल। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे हम इसको की लेवल बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी ब्रेक हो सकता है और कभी भी ब्रेक डाउन और कभी भी इस लेवल के नीचे आ सकता है। तो जो सबसे पहला हमारा व्यू बनाना ना, वो व्यू बनाने के लिए क्या करना है कि जब भी प्राइस इस लेवल के नीचे है, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे है, तो हमें यहाँ पे ना रिवर्सल का ही ट्रेड देखना है। हमें हमारा जो व्यू है ना, जो बायस है, वो रिवर्सल का ही रखना है, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि ये ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन अगर एक बार ये प्राइस जो है ना इस लेवल को ब्रेक करता है 15 मिनट में, और इस लेवल के ऊपर 15 मिनट का डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाएगा ना, तो हमारा भी बुलिश हो जाएगा और हम इस लेवल से कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढेंगे, ना कि रिवर्सल पैटर्न। अगर क्लोज हो गया 15 मिनट का डिसाइसिव क्लोजिंग, तो हमें रिवर्सल पैटर्न को अवॉइड करना है, हमें वो देखना ही नहीं, हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखना है। तो अभी प्राइस इसके नीचे है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, रिवर्सल पैटर्न देखना है। तो रिवर्सल पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, ये पिन दिख रहा है। अब इस पिन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी वापस नीचे आ सकता है, ठीक है, ये लाइव में आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे बिहेव होता है निफ्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब तक ये पिन का हाई ब्रेक नहीं होता है ना तब तक ये पिन वैलिड है, ठीक है। अगर एक बार ये प्राइस इस पिन के ऊपर चले जाएगा ना तो ये पिन इनवैलिड हो जाएगा, और अभी भी हमारा जो व्यू है ना वो बेयरिश ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी भी इस लेवल के ऊपर हमें कोई भी 15 मिनट का डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिला है। जैसे इस लेवल के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाएगा ना तो हम हमारा व्यू चेंज कर देंगे। तो अगर मैं इसको आपको 5 मिनट में दिखाऊं ना तो आप देखोगे निफ्टी जो है वो साइडवेज हो चुका है। आप देखो साइडवेज हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हमें कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड लेके मतलब नहीं है और कोई भी रिवर्सल ट्रेड लेके मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो ऑलरेडी 0.6% से ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है, और मेरे रूल के हिसाब से जब भी ऐसा होता है तो मेरे जो लेवल्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो हम ये ब्रेकआउट ट्रेड किसी और दिन लेंगे, या फिर मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कि कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, तो हम देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, तो अब ऐसे मार्केट में बिगिनर्स गलती क्या करते हैं पता है आपको, वो है ना यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड देखेंगे या फिर ऐसे कोई ट्रेंड लाइन पैटर्न देखेंगे या ट्रायंगल देखेंगे और यहाँ पे वो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आप यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेड ले लो, या फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेड ले लो। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आप है ना ट्रेंड के अपोज में जा रहे हो। ट्रेंड के अपोज में मतलब अभी का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो साइडवेज है। तो आप अगर साइडवेज ट्रेड करते हो, आपका कोई स्ट्रेटेजी है साइडवेज ट्रेड करने का, तो ही आप साइडवेज ट्रेड करो। आप जबरदस्ती कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड मत करो, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड कब काम करता है, ब्रेकआउट ट्रेड ट्रेंडी मार्केट में काम करता है, या फिर वन साइड अप जा रहा हो या फिर वन साइड डाउन जा रहा हो। अगर आप ऐसे साइडवेज मार्केट में आप अगर कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड करते हो ना, 80% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एक दो बार हो सकता है कि वो सही में ब्रेकआउट हो जाए, बट वो एक दो बार से तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तुम्हें कम से कम 70 to 80% का प्रोबेबिलिटी चाहिए ब्रेकआउट का, इससे ही तुम्हारा एज क्रिएट होगा। अगर आप ऐसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो एक दो बार आपको शायद से प्रॉफिट हो जाए, बट बहुत टाइम होगा कि आपको लॉस होगा। तो जब भी निफ्टी आपको साइडवेज दिखे या कोई भी स्टॉक आपको साइडवेज दिखे ना, तो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट ना हो जाए। ओके, सो अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी जो है ना वो पूरा एक साइडवेज रेंज में हो गया। इसलिए मैं मेरे रूल्स को हमेशा फॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि अगर ये होगा तो ऐसा होना ही है, और ये रूल से मैंने 4 दिन ट्रेड करना अवॉइड किया था, और वो चारों दिन निफ्टी साइडवेज हो गया था। अब क्या होगा, अब कभी ऐसा दिन भी आएगा कि 1 या 2 दिन है ना वो ब्रेकआउट कर दे और अच्छा डायरेक्शन कंटिन्यू कर दे, तो उससे मुझे ना मेरा रूल नहीं चेंज करना है। उससे मुझे ना मेरे रूल्स का प्रोबेबिलिटी समझना है कि ओके 10 में से ना एक से 2 बार ये होगा ही होगा, ठीक है। तो इससे मैं 6 से 7 बार बच जाता हूँ। तो ऐसा होता है। अभी यहाँ पे अभी भी आपने देखा कि हमने क्यों यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह क्यों नहीं लिया, और अब है ना अब निफ्टी को ब्रेकआउट करने का चांस यहाँ पे थोड़ा बन रहा है। अब रीजन क्या है, क्या ये डबल टॉप है? नहीं, ये डबल टॉप नहीं है, क्योंकि ये बॉटम पे बना हुआ है और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी है। लेकिन ये सब चीजों से मैं ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे जो लग रहा है ब्रेकडाउन होगा, उसका रीजन ये है कि मैंने प्री मार्केट के वीडियो में भी आपको बताया है कि लास्ट के 1 आवर पे निफ्टी में जो है वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो उस लॉजिक को लेके यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन भी देता है ना, तो मैं पर्सनली रेडी नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करूंगा। रीजन सिर्फ यही है कि मेरा रूल जो है वो यहाँ पे अब मैं ब्रेक नहीं करूंगा। प्लस निफ्टी ने जो है वो ऑल टाइम हाई से यहाँ पे रिवर्सल दिखाया है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे बंद भी कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा मूव आ सकता है, और अगर आएगा भी तो मैं ब्रेकडाउन के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है।